तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 2.7 क्लास 10 साइंस चैप्टर सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिविटी को रीड करते हैं और फिर मैं एक्सप्लेन करने से स्टार्ट करता हूँ। एक्टिविटी में हमें कहा गया है टेक a small amount of copper oxide in a beaker and add dilute hydrochloric acid slowly while stirring। स्टाइल का मतलब होता है घोलना। ठीक है, जिस तरीके से हम दूध में चीनी को मिलाते हैं उसी तरीके से आपको कॉपर ऑक्साइड के अंदर एसिड जो है वो ऐड करना है। नाउ सेकंड पॉइंट में आपको बताया गया है नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन का कलर नोट करना है और फिर आपको बताया गया है व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के साथ में क्या हुआ ये भी आपको बताना है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। हमें कहा गया कि आपको सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड लेनी है। अब बच्चों कॉपर ऑक्साइड जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। कॉपर ऑक्साइड बनती कैसे है इसकी फॉर्मेशन भी मैं बता देता हूँ। जब हम कॉपर मेटल को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तब कॉपर ऑक्साइड बनेगी। इसकी रिएक्शन होती है Cu। हमारे पास में कॉपर मेटल है जो कि इनिशियली गोल्डन कलर का हमें दिखता है। गोल्डन भी लिख सकते हो और ब्राउन भी लिख सकते हो आप। तो कॉपर जो है वो ब्राउन कलर का हमारे पास में होता है जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं। रिएक्ट कैसे करवाएंगे, हम कॉपर को बर्न करेंगे। तो जब हम कंबशन करेंगे कॉपर का तो हम देखेंगे कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और कॉपर ऑक्साइड बन जाएगी, जिसका फॉर्मूला होता है CuO। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसे कॉपर सेकेंड ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। बच्चों कॉपर जो है वो एक वेरिएबल वैलेंसी वाला एलिमेंट है। तो यहाँ पर कॉपर की मल्टीपल ऑक्साइड फॉर्म होती है। ये जो पर्टिकुलर ऑक्साइड मैंने बनाई है ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है और यही हमारे बुक भी गिवन है। तो यहाँ से हम सबसे पहले हम कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे। ध्यान रखना कलर्स का। मैं ये फॉर्मेशन बता रहा हूँ, फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन से भी काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं इसको फॉर्मेशन बता रहा हूँ। कॉपर जो कि ब्राउन कलर का होता है, कॉपर जो कि ब्राउन कलर का होता है, जब उसको हम कंबशन करेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगी। ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर की होती है, ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर की होती है। नाउ जब हमने कॉपर ऑक्साइड बना ली तो इस कॉपर ऑक्साइड के अंदर, इस ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के अंदर हमें HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है और जनरली हम डाइल्यूट फॉर्म में ही एसिड को लेते हैं। ठीक है, नाउ याद रखना हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कलरलेस होता है, वो कलरलेस होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास में दो रिएक्टेंट्स हैं। जब ये रिएक्ट होंगे तो कुछ प्रोडक्ट बनेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा होगा कॉपर क्लोराइड। सबसे पहला प्रोडक्ट होगा हमारा कॉपर क्लोराइड और इसी के साथ में बनेगा H2O, जिसे हम सब वाटर के नाम से जानते हैं। अगेन वाटर जो है वो सॉल्यूशन के अंदर मिक्स रहेगा और वाटर का खुद का कोई कलर नहीं होता, इसलिए इसके कलर की तो बात हम करेंगे नहीं। बात हम करेंगे कॉपर क्लोराइड की। कॉपर क्लोराइड की बात करने से पहले आप ये बताओ कि जो इनिशियल सॉल्यूशन हमारा बना इन दोनों के मिक्स करने से, जो हमारा इनिशियल सॉल्यूशन बना उसका कलर क्या होना चाहिए। जब एक कलरलेस एसिड को आप ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड में ऐड करोगे तो जाहिर सी बात है कि जो सॉल्यूशन बनेगा वो ब्लैक कलर का बनेगा। ब्लैक कलर का बनेगा या फिर ग्रे कलर का बन जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास में ब्लैक या ग्रे कलर का सॉल्यूशन है। ठीक है, नाउ अब क्या होता है जब हम इसको ऐड करते हैं तो होना ये चाहिए था कि हमारा सॉल्यूशन ब्लैक कलर का या ग्रे कलर का बनना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। हमारा जो सॉल्यूशन है वो ब्लूइश ग्रीन कलर का बनता है। ब्लूइश ग्रीन कलर का बनता है। कैसा बनता है, ब्लूइश ग्रीन कलर का बनता है। सॉल्यूशन बनना चाहिए था ब्लैक ग्रे कलर का, तो बनता है ब्लूइश ग्रीन कलर का। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। बेटा इस बार मैंने क्या किया है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को मैंने सेपरेट ना लिख करके जब मैं एक्सप्लेन करूंगा उसी के बीच में मैं क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा और उसका आंसर भी बताता जाऊंगा।
ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इस बार सेट किया है, क्योंकि उसमें मेरे को काफी ज्यादा टाइम लग रहा था, स्लाइड्स मुझे बनानी पड़ती थी और इतना टाइम जो है मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो आप समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने एक जो है क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बताया है, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, इस पे से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं काफी सारे क्वेश्चन। और अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें आपको पूछा जा सकता है कि व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज एडेड, sorry, when HCl is added to copper oxide, a bluish green color appears. अब ये जो ब्लूइश ग्रीन अपीयर हुआ है कलर, ये किस कारण से हुआ है, क्वेश्चन ये बन सकता है। तो इसका आप आंसर सुनिए। जब हमने कॉपर ऑक्साइड के को HCl को आपस में ऐड किया, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये डिस्प्लेस हो गया, कॉपर Cu, ये कॉपर जो है इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और इसकी जगह पर खुद आ गया। इसकी जगह पर ये खुद आया तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है ना, इसकी फॉर्मेशन के कारण सॉल्यूशन का कलर ब्लूइश ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, when hydrochloric acid is added to copper oxide, a new substance is formed that is called copper oxide. Due to the formation of copper chloride, the solution becomes bluish green. आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। और बेटा ये हमारी पूरी एक्टिविटी है छोटी सी, इस पे से 2 क्वेश्चन मुझे लगते हैं बन सकते हैं, वो दोनों मैंने आपको करवाए, डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाया। इसमें आपको कलर्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कॉपर ऑक्साइड जो है CuO, कॉपर ऑक्साइड जो है ये ब्लैक कलर की होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में जो हम ले रहे हैं ये कलरलेस होता है। कॉपर क्लोराइड जो फॉर्म होगा ये ब्लूइश ग्रीन कलर का होगा, और H2O का खुद का कोई कलर होता नहीं, तो इस पे कोई पूछेगा नहीं कि H2O का कलर क्या होगा। ठीक है, तो बेटा ये जो है हमारी रिएक्शन होगी। अगर मैं एक नई स्लाइड में इसको फिर से लिखूं तो CuO प्लस HCl is CuCl, just a second, हाँ CuCl, कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये पूछ सकता है कि व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो जो मेरे कंटिन्यूअस व्यूअर हैं उनको पता होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। प्रीवियस एक्टिविटी में मैंने पूरी डिटेल के अंदर डिस्कस करवा रखी है व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर किसी ने नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस अटैच है, उनको जरूर देखना। ठीक है, बात करते हैं कि इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती थी जब एक एसिड एक बेस में जब ऐड करते थे और उनका प्रोडक्ट जब सोल्ट और वाटर बनता था, इसको हम कहते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास में एसिड तो है, वाटर भी है। अब याद रखना कि कॉपर क्लोराइड जो होता है ये एक सोल्ट होता है, और ये बना कैसे, ये Cu से बना, यानी कि जब एसिड है तो ये जाहिर सी बात है कि ये बेस होगा। आपको यही चीज याद रखनी है, बेस, बेसिक नेचर। किसका बेसिक नेचर, मेटल ऑक्साइड का बेसिक नेचर, मेटल ऑक्साइड का बेसिक नेचर, ये आपको बेटा याद रखना है। जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स बनती हैं वो सभी बेसिक नेचर की होती है, उनका pH 7 से अबोव होता है हमेशा, ये बेटा आपको याद रखना है। इसी के साथ में आपको मैं बताता चलूं कि हर एक मेटल ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। ठीक है, हर एक मेटल ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। बेटा इस पिक्चर को देख करके आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये पिक्चर है रिएक्टिविटी सीरीज, किसकी है, रिएक्टिविटी सीरीज की ये पिक्चर है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा फिर बात बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लेना, रिएक्टिविटी सीरीज का भी एक वीडियो आपको मिल जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो ऊपर वाले मेटल हैं इनको हम मानते हैं हाईली रिएक्टिव, जो बीच में रहते हैं उनको हम कहते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव। ठीक है, रिएक्टिव। और जो सबसे लास्ट में है ये जो मेटल्स हैं इनको हम बोलते हैं लीस्ट रिएक्टिव।
तो अब आपने देखा कि हमने मेटल्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। मेटल्स की रिएक्टिविटी कैसी है इसी चीज पर डिपेंड करेगा कि वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा या नहीं बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पर होते हैं, ये जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में विगरस रिएक्शन शो करते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन शो करते हैं, जल्दी से रिएक्ट हो जाते हैं। इवन दो की जो सोडियम और पोटेशियम जो कि सबसे ऊपर ही ऊपर आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, ये इतने ज्यादा ऑक्सीजन के अगेंस्ट इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इन्हें अगर हम डिब्बे से बाहर निकाल करके रखेंगे ना, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में ये रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, और फायर कैच कर लेंगे। इतनी ज्यादा विगरस रिएक्शन ये शो करते हैं। बेटा यहाँ पर अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक्टिविटी बेस्ड नहीं है, बट जिस कंसेप्ट पर ये एक्टिविटी है उस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आपसे बनता है कि व्हाई पोटेशियम एंड सोडियम आर प्लेस्ड आर डिप इनटू द ऑयल, व्हाई पोटेशियम एंड सोडियम आर कैप्ड इन केरोसिन। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि पोटेशियम और सोडियम को हम केरोसिन में डिप करके क्यों रखते हैं, या फिर पोटेशियम और सोडियम को हम ऑयल के अंदर डिप करके क्यों रखते हैं। बिकॉज ये जो दोनों ही मेटल है, ये ऑक्सीजन के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है और बहुत जल्दी मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। इसलिए हम इनको प्रिवेंट करने के लिए, इनका कांटेक्ट ऑक्सीजन के साथ कट करने के लिए इनको ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं। ये तो बात हुई आपकी हाईली रिएक्टिव मेटल्स की। हाईली रिएक्टिव मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में इंस्टेंटेनियस रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। फिर बात आती है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की। तो बेटा ये जो मेटल्स होते हैं, ये जनरली ऑक्सीजन के साथ में नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते, बट फेवरेबल कंडीशन में ये मेटल्स भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है। मैग्नीशियम का एक केस आपको याद आता होगा चैप्टर फर्स्ट का, जिसमें हमने मैग्नीशियम के रिबन को बर्न किया था। नाउ बर्निंग क्या है, कंबशन क्या है, ऑक्सीजन के साथ किसी चीज की रिएक्शन ही है, ठीक है। तो जब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया, इन द अदर सेंस कि जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना था, हमारा प्रोडक्ट बना था MgO, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनती है, जिंक ऑक्साइड बनती है, आयरन ऑक्साइड भी बनती है। तो ये जो है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो स्पेसिफिक कंडीशन में, जैसे कि हमें किसी को टेम्परेचर को राइज करेंगे, मेटल्स के टेम्परेचर को जब राइज करेंगे तब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाते हैं। हाईली रिएक्टिव भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं, बट जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर मेटल ऑक्साइड है तो याद रखना, अगर मेटल ऑक्साइड है तो याद रखना कि वो सब बेसिक नेचर के होते हैं, और जब एक बेस एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, रेस्पेक्टिव सोल्ट बनता है, साथ में वाटर बनता है। ये जो ऊपर है ये पूरी केमिकल रिएक्शन एक्टिविटी 2.7 की लिखी हुई है। अभी ये बैलेंस्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा जाएगा वो ये भी पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन को बैलेंस्ड करो, केमिकल बैलेंसिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको बैलेंस भी करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से ये जो है मेरा एक्सप्लेनेशन था एक्टिविटी 2.7 का। आई थिंक आपको एक्टिविटी समझ में आई होगी, क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे एक्टिविटी बेस्ड। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें अगर आपको कोई डाउट है तो, और इस तरीके की वीडियोस आप चाहते हैं वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।